नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम संख्या श्रेणी के ऊपर, संख्याओं की श्रेणी के ऊपर हमारी सीरीज श्रेणी नंबर सीरीज के ऊपर रीजनिंग की जो है एक श्रृंखला उस पर कर रहे हैं। श्रेणी, संख्या श्रेणी, जिसे हिंदी में कहेंगे संख्या श्रेणी पे कुछ प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस कर रहे हैं और उस संख्या श्रेणी का पार्ट 2 हमारा रहेगा। नंबर सीरीज संख्या श्रेणी, जिसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया, योग पे आधारित कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, घटा के ऊपर आधारित कैसी आती हैं, गुणा के ऊपर कैसी आएंगी, गुणा और उसके अंतर पे कैसी आएंगी, वर्ग और वर्ग के अंतर पर कैसी आएंगी, ऐसी कुछ श्रृंखलाएं पढ़ी थी। आज लेते हैं हम अपनी प्रॉब्लम नेक्स्ट। इस तरह की कुछ आएंगी तो कैसे आएगी, 7, 6, 8, 15, 29, क्वेश्चन मार्क या डैश आ गया। 7, 6, 8, 15, 29, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आपके सामने हैं 56, 52, 48, 44। ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये श्रृंखला यानी किस तरीके से चल रही है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा। 7, 6, 8, 15, 29, क्वेश्चन मार्क। तो किस तरीके से चल रही होगी ये श्रृंखला। पहली बार हम देख रहे हैं एक घट के आ रहा है, नेक्स्ट टाइम +2 हो गया आ रहा है, नेक्स्ट टाइम +7 हो गया आ रहा है, नेक्स्ट टाइम +14 हो गया। तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ये तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो हमने देख के बता दिया। तो किस तरीके से इसका पैटर्न बना होगा, तो किस तरीके से बना होगा उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। क्योंकि ये फिक्स सीरीज नहीं चल रही इस तरीके से, तो क्या चल रहा होगा, 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 में से 2 माइनस हुआ -1, 7 में से -1 हुआ 6 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा होगा, 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर -2 हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 - 2, 4 - 2, 4 - 2 यानी 2 जुड़ेगा अभी इसमें। पिछली बार भी जुड़ना था लेकिन माइनस का आ रहा था इसलिए माइनस हो गया, 6 और 2 8 हो गया। नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2, कांस्टेंट वैल्यू घट रही है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, तो 8 और 7 15 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। 6 - 7 - 1 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15। नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 14, 14 जुड़ रहे, यानी 15 में 14 जुड़ा 29। तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -2। पहली बार 1 का स्क्वायर -2 यानी -1, 7 में से 1 गया 6। नेक्स्ट टाइम 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2 आ गया, यानी 6 और 2 8। नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, यानी 8 में 7 जोड़ा 15। नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, 14 जुड़ा यानी 29 आ गया। नेक्स्ट टाइम 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, यानी 29 और 23 52, 29 और 23 52, 29 और 23 52, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 52 आ गया। क्या आ गया, 52 आ गया। और 52 ही क्या है, ऑप्शन में है, सेकंड आंसर हमारा आंसर होगा। तो श्रृंखला किस प्रकार से चली, 1 का स्क्वायर -2 यानी -1 आया, वो इसमें जुड़ा, तो -1 में जमा करें, 7 में जमा करेंगे -1 तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या था, 2 का स्क्वायर -2 4, 4 - 2 2 जुड़ा इसमें, 6 और 2 8। नेक्स्ट टाइम 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, 7 जुड़ेगा यानी 8 और 7 15। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 14 जुड़ेगा, 15 में 14 जुड़ेगा 29 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया 23, 23 जुड़ेगा 29 में, तो 52 आ जाएगा। 52 हमारा आंसर है, यानी आंसर नंबर सेकंड होगा। अब नेक्स्ट हम कुछ श्रृंखला और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो आज की हमारी सेकंड क्लास चल रही है श्रेणी के ऊपर, उस श्रेणी की सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन, 8, 27,
64,125, 216, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन जिसका ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है 343,729, दूसरा ऑप्शन है 512,729, अगला ऑप्शन है सी 343,512, अगला ऑप्शन है डी 512 और 1331। ये हमारे चार ऑप्शन है 8, 27, 64, 125, 216, क्वेश्चन मार्क। तो दोनों क्वेश्चन मार्क से यानी दोनों खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा? दोनों खालिस्तान के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? तो पहला क्या है 2 का क्यूब 8 होता है, फिर नेक्स्ट टाइम 3 का क्यूब 27 होता है, नेक्स्ट टाइम 4 का क्यूब 64 होता है, नेक्स्ट टाइम 5 का क्यूब 125 होता है, नेक्स्ट टाइम 6 का क्यूब 216 होता है, नेक्स्ट टाइम 7 का क्यूब 343 होता है, नेक्स्ट टाइम 8 का क्यूब 512 होता है। तो सारी श्रृंखला क्यूब में चल रही थी पूरी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 7 7 49, 7 343, 8 का क्यूब 8 8 64 8 512। तो 343 फिर हमारा आंसर आया 512। 343 512 हमारा आंसर है और आंसर नंबर 3 यानी सी हो जाएगा। 343 512 यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 आया 343 512। तो 343 512 हमारा आंसर 3 था। किसी को कोई डाउट? ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? यानी पहले श्रृंखलाएं हमने जोड़ पे पढ़ी, फिर घटा पे, फिर गुणा के अंतर पे, फिर वर्ग और वर्ग के अंतर पे। अब चल रही है घन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का 3 रहेगा। क्वेश्चन क्या है? 5, 6, 14, 41, 105, क्वेश्चन मार्क 5, 6, 14, 41, 105, क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शंस हैं 330, 230, 430 और 130। यानी 5, 6, 14, 41, 105, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस क्या हैं? 330, 230, 430, 130। तो इसको कैसे करेंगे? ये श्रृंखला हमारी चल रही है घन और घन के अंतर पर। तो कैसे श्रृंखला आई है, किस तरीके से चल रही है ये देखिए। पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम 27 जुड़ रहा है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि 1 का मतलब 1 का क्यूब जुड़ रहा है, 8 का मतलब 2 का क्यूब जुड़ रहा है, 27 का मतलब 3 का क्यूब जुड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, यानी 64 जुड़ेगा। नेक्स्ट टाइम 5 का क्यूब यानी 125 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 125। क्योंकि यहाँ से क्लियर हो गया ना 1, 8, 27 से कि 1 का क्यूब जुड़ा, फिर 2 का क्यूब प्लस हो रहा है, फिर 3 का क्यूब प्लस हो रहा है, फिर 4 का क्यूब प्लस हो रहा है, फिर 5 का क्यूब प्लस होगा। ठीक है दोस्तों। तो 1 का क्यूब 1 जुड़ा तो 5 और 1 6। नेक्स्ट टाइम 2 का क्यूब 8 जुड़ा तो 6 और 8 14। नेक्स्ट टाइम 3 का क्यूब 27 जुड़ा तो 14 और 27 41। नेक्स्ट टाइम 4 का क्यूब 64 जुड़ा तो 105। नेक्स्ट टाइम 5 का क्यूब 125 जुड़ेगा 105 में, तो 125 और 5 230। 230 हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? सेकंड, यानी क्यूब जुड़ रहा था सीधा सीधा। नेक्स्ट हम करते हैं आज की क्लास का 4th क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है 2, 2, 3, 11, 38, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 102, 92, 112, 122। 2, 2, 3, 11, 38, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा अगला क्वेश्चन आज की क्लास का 4th क्वेश्चन है श्रृंखला का। तो किस प्रकार से होगा दोस्तों, जल्दी बताइए सभी, किस प्रकार कर सकते हैं? पहली बार देखें तो 0 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है और नेक्स्ट टाइम 27 जुड़ रहा है। तो यहाँ से फिर क्लियर हो गया। 0 से तो 0 का क्यूब, 1 से 1 का क्यूब, 8 से 2 का क्यूब, 27 से 3 का क्यूब, यानी क्यूब की श्रृंखला ही जुड़ रही है। तो क्या जुड़ रहा है? 0 का क्यूब, नेक्स्ट टाइम 1 जुड़ रहा था तो 1 मतलब 1 का क्यूब, नेक्स्ट टाइम 8 मतलब 2 का क्यूब, नेक्स्ट टाइम 27 मतलब प्लस 3 का क्यूब, नेक्स्ट टाइम प्लस 4 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। तो 38 और 64,
64 और 8 72, 72 और 30 102, 64 और 8 72, 72 और 30 102, 102 हमारा आंसर नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट। 102 इसका आंसर होगा। यानी 0 का क्यूब जुड़ा, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 64 होता है, 38 में 64 जुड़ने पे क्या आया? 102 हमारा आंसर आया। आज की क्लास का ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, जल्दी थोड़ा सा फास्टली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर आसान है, चल श्रृंखला रही है, श्रृंखला हमें देखने की किस प्रकार चल रही है बस। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, 8, 18, 5, 8, 18, 47, 113, 5, 8, 18, 47, 113, कोमा क्वेश्चन मार्क 5, 8, 18, 47, 113, कोमा क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शंस आपके सामने नहीं दिए जा रहे, जल्दी से सोल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी सभी। जल्दी आंसर दें। 5, 8, 18, 47, 113। ऑप्शन दे देते हैं, चलो ऑप्शंस लिख रहा हूँ। 240, 242, 238, 236, नन ऑफ दीज। कोई नहीं, ये कुछ ऑप्शंस लिखे हैं मैंने आपके सामने, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। 5, 8, 18, 47, 113, कोमा क्वेश्चन मार्क। तो करते हैं जल्दी सी। पहले हम देख रहे हैं कि 3 जुड़ रहा है, फिर 10 जुड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम 29 जुड़ रहा है, यानी 3 जुड़ा, 10 जुड़ा, 29 जुड़ा, क्या श्रृंखला चल रही होगी? यानी 3 का मतलब तो कह सकते हैं 1 का क्यूब जमा 2 हुआ, 1 का क्यूब जमा 2 हो रहा है, 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 2 3 जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम 2 का क्यूब जमा 2, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 2 10 जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम 29 से बन रहा है 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब 27, 27 और 2 29 होता है। नेक्स्ट टाइम होगा तो 4 का क्यूब प्लस 2 होगा, 4 का क्यूब 64, 64 और 2 66, 4 का क्यूब 64, 64 और 2 66, 4 का क्यूब 64, 64 और 2 66 आंसर आया। तो 47 में 66 जोड़ने पे क्या आएगा? 47 में 66 जोड़ने पे तो 66 और 7 73, 73 और 40 113 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक श्रृंखला। तो 5 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 और 2 127, यानी 113 में 127 जोड़ना है। तो 127 और 13 140, 140 और 100, 140 और 100 240, 240 हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट, 240। क्लियर हुआ? अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन के ऑप्शन है 10, 7, 5, 10, 7, 5, 10, 34, 10, 7, 5, 10, 34 क्वेश्चन मार्क। 10, 7, 5, 10, 34 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 95, 97, 93, 91। ये हमारे ऑप्शन है आज की क्लास के, इस क्वेश्चन के। 10, 7, 5, 10, 34 क्वेश्चन मार्क। यानी ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रही होगी दोस्तों? जल्दी बताइए सभी। इतने में ऊपर का क्वेश्चन रब कर रहा हूं, जल्दी जल्दी सभी। कैसे चल रहा है दोस्तों? पहली बार 3 माइनस हो रहा है, फिर 7 में से 2 माइनस हो रहा है, फिर 5 में 5 जमा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम 24 जमा हो रहा है। तो एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा ना। तो जहाँ क्यूब और वर्ग की श्रृंखला आती है तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए जज करना। यानी 0 का क्यूब -3 कर रहे हैं, 0 का क्यूब -3, 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो 0 में से 3 के गए -3 हुआ, -3 यानी 7, 10 में से -3 कर रहे हैं 7। फिर आता है 1 का क्यूब -3, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 1 में से 3 गया 2, माइनस का साइन आ रहा है लेकिन वो नहीं ले रहे हम।
यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3 2, 2 अंतर आता है, यानी 1 और 3 का अंतर कितना आता है 2, तो यानी 2 क्या हो रहा था, सच में माइनस ले रहे हैं, माइनस भी ले रहे हैं, यानी -2 हो रहा है, 7 में से -2 हुआ 5 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या ले रहे हैं दोस्तों, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गया 5 आता है, किसका आता है, प्लस का आता है, किसका आता है, प्लस का, तो 5 और 5 10। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, तो 10 और 24 34 हो गया, 10 में प्लस 24 हो गया 34 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा होगा दोस्तों, फिर 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 माइनस 3 61, 64 माइनस 3 61, तो 61 और 4 65, 65 और 30 95 हमारा कौन सा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये था हमारा आज की क्लास का ये क्वेश्चन। अब करते हैं हम हमारे कुछ 5-7 क्वेश्चन और करेंगे, अभी ज़्यादा लेंथी तो नहीं करेंगे, लेकिन चैप्टर बहुत आसान है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मीनिंग बनता है। अब मिश्रण टाइप कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं आगे सभी। 2 4 3 9, 2 4 3 9 5 16, 2 4 3 9 5 16, 8, 25, 12, क्वेश्चन मार्क, 12, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8, 25, 12, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन है आज का, और इसके ऑप्शंस हैं 38, 40, 36 और 34। 15 मिनट का और रहता है सर ना, 15 मिनट मैक्सिमम। कितना टाइम हो चुका है, बस तो 15 से 20 मिनट में कवर कर दूंगा सर। 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8, 25, 12, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी देखिए किस प्रकार से चल रहा होगा। अब श्रृंखला मिश्रित टाइप आ चुकी हैं, तो देखूं तो मैं यहाँ क्या बन रहा होगा, 2 में +1 होके 3 आ रहा है, 2 में 2 4, 4 में से 1 3 माइनस, ऐसे भी सोच सकते थे लेकिन आगे नहीं बन रहा था। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, और 8 में 4 जोड़ा 12। 1 जमा 2 जमा 1 3, 3 जमा 2 5, 5 जमा 3 8, 8 जमा 4 12, और 12 जमा 5 होता नेक्स्ट टाइम। अगर अगला क्वेश्चन मार्क भी होता तो 17 आता, लेकिन अगला तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो जस्ट लगता है। अब देखिए यहाँ देखो तो क्या चल रहा है इस जगह, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 हमारा अगला क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन मार्क 36 आ रहा है, 36 का इसका मान क्या आएगा, 36 आएगा, यानी 36 आएगा दोस्तों। क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। बहुत आसान श्रृंखला थी ये भी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8, 10, 7, 9, 6, क्वेश्चन मार्क। तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। 25 15 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 25 16, सी ऑप्शन है 25 18, डी ऑप्शन है 25 17। श्रृंखला किस तरीके से चल रही थी, 8, 10, 7, 9, 6, क्वेश्चन मार्क, 2 बार क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं। तो किस प्रकार से श्रृंखला चल सकती है इसमें, देखिए जल्दी सी। अगर मैं जज करूं दोस्तों तो पहले +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। 8 में +2 हुआ 10, 10 में से -3 हुआ 7, फिर 7 में +2 हो रहा है, 7 + 2 9, नेक्स्ट टाइम 9 में से 3 गया 6, यानी +2 -3 हुआ है अभी तक। तो यानी श्रृंखला यही चल रही है। तो नेक्स्ट टाइम 6 में +2 होगा, 8 में +2 हुआ 10, 10 में से -3 हुआ 7, 7 में +2 हुआ 9, 9 में से -3 हुआ 6, 6 में +2 हुआ 8, 6 में +2 हुआ 8 आएगा, और 8 में से -3 हुआ 5 आएगा। तो 8 5 हमारा आंसर आ रहा है, जबकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट हमारी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज, और हमारे मुताबिक आंसर आएगा 8 5 श्योर है। यानी आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 8 5 आ रहा है।
क्या आ रहा है 8 5, तो आंसर डी हो गया। डी के बाद में ई भी होना था, नन ऑफ दीज, यानी आंसर इनमें से कोई नहीं। तो 8 5 हमारा इसका आंसर आया है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, आंसर यही है। ऑप्शन में हमने किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख दिए होंगे, ये आंसर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, गलत आंसर उठा लिए। ऑप्शन नंबर ए में था 8 5, बी ऑप्शन में था 8 7, सी ऑप्शन में था 7 8 और डी ऑप्शन में था 7 5। तो ए ऑप्शन में 8 5 है, ए ऑप्शन में क्या है 8 5 है, वो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस लिखे हुए हैं। क्लियर है? गलती से मिस्टेक है, किसी ने बताया हमें तो ये ध्यान आया, तो ही तो कहते हैं कि कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन पहले ही हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं किसी विद्यार्थी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। श्रृंखला के ऊपर क्वेश्चन है, रीजनिंग की श्रृंखला का टाइप चल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का 4, 9, 6, 16, 10, क्वेश्चन मार्क 4, 9, 6, 16, 10, क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस हैं इसके 25 15 ए ऑप्शन है, 25 17 बी ऑप्शन है, 25 16 सी ऑप्शन है, 25 18 डी ऑप्शन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, डबल क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं इसमें, किस प्रकार से होंगे। इसके बाद में 4 या 5 क्वेश्चन और रहते हैं आज की क्लास के, तो ज़्यादा सा लेंथी क्लास नहीं है, क्लास शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठा रहे हैं। यहाँ तक तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर भी बन रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर नहीं है, नेक्स्ट टाइम 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, हो सकता है किस प्रकार से श्रृंखला चल रही हो। पहले प्लस माइनस से ही देख लेते हैं। 4 + 5 9, 9 में से 3 गया 6, +5 फिर -3। नेक्स्ट टाइम 10 + 6 16, यानी पहले +5 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +10 हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम -6, यानी क्या देख रहे हैं, +5 +10 +15 होता हो। नेक्स्ट टाइम अगर +15 होता हो तो +15 होने से क्या बनेगा, यहाँ 25 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो पहली बार -3 हुआ, फिर नेक्स्ट एक स्टेप छोड़ करके -6 हुआ, तो नेक्स्ट टाइम -1 स्टेप छोड़ करके -9 हो, और -9 हो तो 25 में से 9 गया 16। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, किस तरीके से अजीबोगरीब श्रृंखला चल रही थी। 25,16 हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंखला के 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क और ऑप्शंस हैं इसके 87 96 123 124। तो जल्दी से आंसर दें सभी, क्या आंसर आएगा। 0 7 26 0, 7, 26, 63, क्वेश्चन मार्क। जल्दी आंसर दें सभी ताकि पता चल पाए कैसे आ रहा है। अगर पहली बात मैं करूं तो दिखने क्या लग रहा है, यहाँ से ये 7 क्या होता है, 8 से 1 कम है, ये 27 से 1 कम है, तो यानी क्यूब से श्रृंखला चल रही है। 1 का क्यूब -1 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 गया 0। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 गया 7 होता है। 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 गया 26 होता है। 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गया 63 होता है। नेक्स्ट टाइम 5 का क्यूब 125 - 1 होता है, 125 - 1 124 होता है। आंसर क्या आया, डी आया। 124 आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -1 7, 3 का क्यूब -1 26, 4 का क्यूब -1 63, 5 का क्यूब 125, 125 - 1 124 होगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन जो आज की श्रृंखला का। अभी इसके बाद में 3 या 4 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया था जैसे जैसे श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अभी हम एक बार कंसेप्ट ही कर रहे हैं सेकंड क्लास में भी, जो थर्ड क्लास आएगी उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेंगे कुछ। तो अगला क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा 0 6 24 60 120 0 6 24 60 120 210 क्वेश्चन मार्क, 210 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 240 290 240 290 336
और 504। 0, 6, 24, 60, 120, 210 ऑप्शन है 240, 290, 336, 504। क्लियर है? तो जल्दी से ऑप्शन बताइए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। इतने में ड्रिंक ब्रेक कर देता हूं। जल्दी से 30 सेकंड में आंसर। इसके बाद में 3 क्वेश्चन और रहेंगे आज की क्लास के, ताकि जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। किस प्रकार श्रृंखला चल रही है ध्यान दीजिए सभी। सही समझ में आया? कैसे? 1 का क्यूब -1 0 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8 - 2 6 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 - 3 24। क्लियर है ये भी। 4 का क्यूब 64, 64 - 4 60 होता है। 5 का क्यूब 125, 125 - 5 120 होता है। 6 का क्यूब 216 - 6 210 होता है। 7 का क्यूब 343 - 7 336। ये HSSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 336 रहेगा। क्या रहेगा? 336। श्रृंखला कैसे चली? 1 का क्यूब -1 हुआ, फिर 2 का क्यूब -2 होके आया, फिर 3 का क्यूब -3 होके आया, फिर 4 का क्यूब -4 होके आया, फिर 5 का क्यूब -5 होके आया, फिर 6 का क्यूब -6 होके आया, फिर 7 का क्यूब -7 होकर के आया। 7 का क्यूब 343 होता है। 343 - 7 336। 336 हमारा सी ऑप्शन था। नेक्स्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसके बाद में मात्र छोटी सी टाइमिंग बची है हमारे पास इस क्लास की, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। 18, 27, 38, 51 कोमा क्वेश्चन मार्क। 18, 27, 38 कोमा क्वेश्चन मार्क, 38, 51 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 52, 64, 68, 66। 52, 64, 68, 66। 52, 64, 68, 66। श्रृंखला चल रही है 18, 27, 38, 51 क्वेश्चन मार्क। किस प्रकार से हो रहा होगा? बहुत आसानी से चल रहा है शायद। 18 + 9 27 हो रहा है। 27 + 11 38 हो रहा है। 38 + 13 51 हो रहा है। 18 + 9 27 हो रहा है। 27 में 11 जोड़ के 38 आ रहा है। 38 में 13 जोड़ के 51 आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम 15 जुड़ेगा। 15 जुड़ते ही 56 66 66 हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? तो बहुत आसान श्रृंखला चल रही थी। हमने सीधा 9 जमा, फिर पहले 9 जमा हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ, तो 66 आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया? 66। एक बच्चा ऑप्शन और बता रहे तरीका। एक श्रृंखला को चलाने के 2 तरीके भी हो सकते हैं। एक बच्चा कोई कह रहा है 4 का स्क्वायर 16 + 2 18 होता है, ठीक कह रहे हैं जी। 4 का स्क्वायर + 2 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 + 2 27 होता है, ठीक बात है। 6 का स्क्वायर 36 + 2, इससे भी वही आना है। नेक्स्ट टाइम 7 का स्क्वायर 49 + 2 51 होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 8 का स्क्वायर 64 64 + 2 भी क्या आएगा? 66। तो हमने सीधा +9 + 11 + 13 + 15 से सीरीज चला दी। सेम सीरीज 4 का स्क्वायर + 2, 5 का स्क्वायर + 2, 6 का स्क्वायर + 2, 7 का स्क्वायर + 2, 8 का स्क्वायर + 2 से भी आ रही है। समझ गए? तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कवर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे सामने आ सके। 1, 2, 8, 33, 148 क्वेश्चन मार्क। 1, 2, 8, 33, 148 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 796, 765, 944, 926। 1, 2, 8, 33, 48। किस तरीके से ये कंसेप्ट चल रहा होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। जल्दी से कीजिए सभी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बस स्पीड बना करके रखें सभी। +1 हो रहा है, फिर 6 जमा हो रहा है, फिर 25 जमा हो रहा है। किस तरीके से श्रृंखला चल रही है? कोई पैटर्न नहीं लगा ना। 1 जमा 6, फिर 25, फिर पता नहीं किस तरीके से आ रहा होगा। ये तो 115 ऐड हो रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है? गुणा में 1 जमा में 1 का स्क्वायर, गुणा 1, 1 गुणा 1, 1 जमा 1 का स्क्वायर 1 होता है 2। नेक्स्ट टाइम गुणा 2 दूनी 4, 4 जमा 2 का स्क्वायर 4, 8 हो रहा है, ठीक है।
क्या श्रृंखला चली, गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम यानी 8 तिया 24, 24 प्लस 3 का स्क्वायर भी होगा, तो 24 और 9 33। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम 33 चौका, 33 चौका क्या होगा, 30 चौका 120, 3 चौका 12, 120 और 12 132, 132 और 4 का स्क्वायर 16, 132 और 16 148। यानी पैटर्न यही चल रहा है, गुणा 1 प्लस 1 स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2 स्क्वायर गुणा 3 प्लस 3 स्क्वायर गुणा 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 14 पंजा 70, 14 पंजा 70 यानी 700, 8 पंजा 40, 740 और प्लस 25 765। यानी आंसर क्या है 765। तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन पे। तो 765 आया, 765 हमारा बी आंसर था। अब आता है हमारा आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 3,9, 3,9,21, 45, 3,9, 21, 45, 93, क्वेश्चन मार्क 3,9, 21, 45, 93, क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शन है हमारे 196, 245, 196, 245, 179 और 126, 196, 245, 179 और 126। तो किस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी चल रही होगी, तो देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, 6 जुड़ रहे हैं, फिर क्या जुड़ रहे हैं, 12 जुड़ रहे हैं। पहले 6 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा। नेक्स्ट टाइम 24 जुड़ रहा है बच्चों। नेक्स्ट टाइम 48 जुड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या जुड़ेगा, 96 जुड़ेगा। यही बनाना बात, पहले 6 जुड़ा, फिर 6 का दुगुना 12, 12 जुड़ के 9 और 12 21, फिर 12 का दुगुना 24, 21 में 24 जुड़ा 45, फिर 24 का दुगुना 48, 45 में 48 जुड़ेगा 93। नेक्स्ट टाइम 48 का दुगुना 96 होता है, 96 जुड़ेगा तो क्या आएगा 3, 6, 9, 9 और 9 18, 179, 179 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी है। एक तरीके से और भी पैटर्न चल रहे हैं यहाँ। एक तो ये हमने बना दिया कि पहले 6 जुड़ा, फिर 6 का दुगुना 12 जुड़ा, फिर 12 का दुगुना 24 जुड़ा, फिर 24 का दुगुना 48 जुड़ा, फिर 48 का दुगुना 96। एक श्रृंखला और चल रही है जो मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है कि 3 दूनी 6, 3 का दुगुना किया 6, 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ा 9। नेक्स्ट टाइम 9 का दुगुना 18 प्लस 3, यानी गुणा 2 प्लस 3 से भी श्रृंखला बन रही है। मैंने कहा ना, कोई भी श्रृंखला 2 या 2 से ज़्यादा पैटर्न से भी बन सकती है। 21 दूना 42 और 3 45, 45 दूना 90 और 3 93, 93 दूना हो जाएगा 186, 186 और 3 179। यानी इस श्रृंखला से भी बन रहा है। तो कोई भी श्रृंखला दोस्तों एक या एक से ज़्यादा पैटर्न से भी बन सकती है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 था श्रेणी का। इसके ऊपर हम 1 या 2 क्लास और भी करेंगे। करने को मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया श्रृंखला का, लेकिन हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बढ़िया से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर लेने हैं। अदरवाइज कहने को मैं कह सकता हूँ कि श्रृंखला का चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो ये था आज का हमारा क्लास, जिसकी अंदर हमने श्रेणी के कुछ क्वेश्चंस पढ़े, क्यूब के ऊपर आधारित या मिश्रित श्रेणी में कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर आधारित। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।